जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पैसिव डिसेंडेंट हैं, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पर दिखाया हुआ है। इसमें हमें जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि देवता 27 तारीख से वक्री होंगे, आपके रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। जो भी काम आपका रुका हुआ है, पेंडिंग हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है और आपने उस काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ किया था, तो आप वहाँ वर्कआउट करें, वहाँ फोकस करें। शनि देवता आपका वो अधूरा काम पूरा कराएंगे। वक्री अवस्था में शनि देवता इस मामले में बहुत मदद करते हैं। शनि देवता आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। लग्न पे गोचर करते हुए आपको संदेश दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड रहेगा लाइफ में, अनुशासित ढंग से आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को निष्पादित करते रहें। शनि देवता का आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। और राहु देवता पहले से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और सिमल्टेनियसली केतु देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहु देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव से संबंध के लिए, विदेशों से संबंध के लिए राहु देवता का यह गोचर अच्छा है। जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, राहु देवता लंबे समय से 12वें भाव पे चल रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त होगा। केतु देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस भी क्षेत्र में आप सर्विस दे रहे हो, क्योंकि 6ठा भाव सर्विस का होता है, वहाँ पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कर्म को करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में, मतलब जन्म कुंडली में राहु देवता, केतु देवता की स्थिति ठीक ना हो और राहु देवता या केतु देवता की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और आप परेशानी महसूस कर रहे हो, तो आप किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल रेमेडी करें। पर्सनल रेमेडी ज़्यादा काम करती है। राहु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। मंगल देवता पूरे महीने 3य भाव पे हैं। मंगल देवता का 3य भाव पे गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3य भाव आपके प्रयासों का होता है। तो मंगल देवता आपको उत्साह देते हैं आपके प्रयासों के प्रति। जिस भी तरह के आप माध्यम से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन माध्यम से, जैसे प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एफर्ट करने से, एनर्जी लगाने से आपको रिटर्न मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध को बनाए रखते चलें जब तक मंगल देवता 3रे भाव पे हैं। वहाँ पे किसी तरह के अनबन ना हो। नेबरिंग सोसाइटी से आपके संबंध अच्छे चलने चाहिए। नेबर से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखें इस समय। और मंगल देवता आपके भाग्येश हैं और साथ में धनेश हैं, तो आपके प्रयासों से आपकी धन में वृद्धि होगी। दूसरा भाव आपके एक्युमुलेटेड वेल्थ का होता है, संचित धन का होता है, तो आपके प्रयासों से आपके संचित धन में वृद्धि होगी। और चूंकि भाग्येश हैं तो आपके प्रयास में सुगमता से आप आगे बढ़ते जाएंगे। सूर्य देवता 6ठे भाव के स्वामी हैं और 4थे भाव पे आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो इस समय यदि आप पहले से कोई मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई ज़मीन खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करके आप प्रॉपर्टी लें। फिर सूर्य देवता जब 15 तारीख से 5म भाव पे आ जाएंगे तो फिर स्थिति बेटर हो जाएगी। 6ठे भाव के स्वामी का 5म भाव पे गोचर करना आपके लिए पूर्व पुण्यास का फल भी लाएगा। आपको नए अवसर मिलेंगे अपने काम धंधे में, क्योंकि 6ठा भाव आपके काम धंधे से संबंध रखता है। जो भी कर्म करते हैं, आप 9 to 5 जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार के काम में इन्वॉल्व हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आपका काम 5म भाव से रिलेटेड है, 5म भाव विशुद्ध रूप से कला का होता है, तो यदि आप डांसिंग में हैं, म्यूजिक में हैं, सिंगिंग में हैं, फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में हैं,
पार्टीजनशिप में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टीवी इंडस्ट्री में हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट के किसी इंडस्ट्री में हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं इत्यादि, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी सहयोग भी मिल सकता है किसी तरह का, या कोई सरकारी अधिकारी से आपकी कुछ फेवर मिल सकती है काम को आगे बढ़ाने के लिए। 15 तारीख से शुक्र देवता का गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। शुक्र देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को ही आ जाएंगे छठे भाव पे, और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके अष्टमेश हैं। तो शुक्र देवता 4 तारीख से छठे भाव पे आ जाएंगे पंचम भाव से निकल करके, और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ में अष्टमेश हैं। तो आपको अपने काम धंधे में थोड़ा प्रयास बढ़ाए रखना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। मंगल देवता भी आपको उत्साह दे रहे हैं एफर्ट के लिए, और अष्टमेश हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ेगा। अचानक से आपको सफलता भी मिल सकती है अष्टमेश होने की वजह से। आपको चूँकि 8वें भाव के स्वामी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग है, तो प्रयासों के बाद आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। बुध देवता की स्थिति बहुत विचारणीय है, क्योंकि 22 जून से ही बुध देवता वक्री हो चुके हैं और 7 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और वक्री अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। फिर 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में ही। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है बुध देवता के गोचर में। बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि आपका कोई निगोशिएशन पेंडिंग तो नहीं है। किसी दोस्त से आपका कनेक्शन बना था, बातचीत हुई थी, संवाद चल रहे थे, दोस्ती बनी हुई थी, लेकिन वो अचानक से स्टॉप हो गई, वहाँ गतिरोध हो गया। तो आपको उस फ्रेंड की ज़रूरत है, तो आप फिर से ट्राई करें। बुध देवता आपको इस मामले में मदद कर देंगे, फिर से रिवाइव हो जाएगा वो रिलेशन। या कहीं आपने कहीं मीटिंग की थी किसी जगह पर अपने काम के सिलसिले में, या किसी प्रकार से आपको उसकी ज़रूरत है, मीटिंग्स पोस्टपोन्ड है या पेंडिंग है, तो उसको फिर से आप रिवाइव करिए। यदि आपको ज़रूरत है तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, फिर से वो रिवाइव हो जाएगा। और जब बुध देवता वक्री रहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना खरीदें, गजट ना खरीदें, लैपटॉप ना खरीदें, मोबाइल ना खरीदें, क्योंकि इनके ख़राब होने की संभावना रहती है जब बुध देवता वक्री होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप किसी भी तरह का निर्णय जल्दीबाजी में ना लें, हेस्टी डिसीजन ना लें, बहुत सोच समझ के, सोच विचार के निर्णय लें, क्योंकि इस समय जल्दी में लिए गए निर्णय गलत साबित होंगे। बुध देवता आपको समय और अवसर के अनुसार इंटेलिजेंस देते हैं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा यदि आपने जल्दी डिसीजन लिया तो बुध देवता चूँकि व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेस के मामले में भी आपको पूरा हेल्प करते हैं, क्योंकि बिजनेस के कारक हैं, और साथ में आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव के स्वामी हैं। तो बिजनेस में वृद्धि देंगे आपके प्रयासों से, और जो भी पेंडिंग कम्युनिकेशन है वहाँ आपको फोकस करना है। सुख की प्राप्ति होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, इनकम अच्छी होगी, कोई नया इनिशिएशन कर पाएंगे या कोई नया प्रोजेक्ट खोल पाएंगे, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ में यदि कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे आप सारे डिसीजंस आराम से लेते हुए, ट्रांसपेरेंट रहते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय लाइफ पार्टनर के प्रति आपको बिल्कुल क्लियर कट रहना, स्पष्ट रूप से सारी बातों को ट्रांसपेरेंट रखना है। वहाँ पे कोई यदि आपने छिपाई बात तो दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो आपको पूर्व पुण्याज का फल देंगे, और नवी दृष्टि से लग्न को दिख रहे हैं, शनि देवता को दिख रहे हैं। तो आपके पर्सनालिटी में एक अभूतपूर्व इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस समय प्रयास जो आप कर रहे हैं, पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी तो सामाजिक और आर्थिक परिवेश आपका बेटर होगा, बेहतर परिवेश मिलेगा आपको, और ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, जिससे अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए अच्छा है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको उन दिनों का ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे सिंह राशि में 16, 17 और 18 तारीख को गोचर कर रहे हैं, तो इन दिनों आप सीनियर सिटीजन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, और अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 21 और 22 तारीख को, तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है,
मन परेशान हो सकता है, मन में निगेटिविटी आ सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और चंद्र देवता जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो इस समय ज़्यादा निगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि चंद्र देवता राहु देवता के ऊपर गोचर करेंगे और वो दिन होंगे आपके 4, 5 और 31 तारीख जुलाई के। तो उन दिनों आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहें, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा दें। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं तो आपको ये तो फील होगा, खुद ही फील होगा। और साथ में खर्चा भी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। इस समय बजट को नियंत्रित रखिएगा और सबसे बड़ी बात है निगेटिविटी से बचना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुरू होती है। कंसल्टेशन की आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9212242958। धन्यवाद।